गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए चैनल पे और नए वीडियो पर भी। ठीक है, आज इस क्लास में हम बात करेंगे एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कैसे अटैक करते हैं, क्या क्या इनकी लाइफ साइकिल होती है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम क्या करेंगे डिटेल में जानेंगे, है ना। तो पहले चलते हैं इसकी इटाइमोलॉजी की तरफ। अगर हम देखें एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड के बारे में, तो जो एंटेमोपैथोजेनिक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ठीक है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, एक एंटेमोन, एक होता है पैथोजेनिक, है ना। एंटेमोन जो होता है उसका मतलब होता है इंसेक्ट, और जो पैथोजेनिक मतलब होता है जो कि डिजीज कॉज करता है, यानी कि बेसिकली ऐसे ठीक ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिकली क्या करते हैं, इंसेक्ट को डिजीज कॉज करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड कहलाते हैं। यानी कि ऐसे नेमेटोड जो कि बेसिकली क्या करते हैं, इंसेक्ट को डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनको हम एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डिफिनेशन देखें तो एक ग्रुप ऑफ निमेटोड होता है जो कि बेसिकली क्या करता है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनको डेथ काज करता है ना। साथ साथ में बेसिकली हम बात करें एक बेनिफिशियल निमेटोड्स होते हैं, कई सारे निमेटोड्स ऐसे भी होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, हमारे क्रॉप को हानि भी पहुँचाते हैं। बट ये ऐसे निमेटोड्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उनको किल कर देते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हम बात करें इसके कुछ अदर नेम्स भी होते हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं। ठीक है, अगर हम एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड की बात करें तो इनको हम एंटेमोजेनस नेमेटोड के नाम से भी जानते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना होता है एंटेमोन प्लस जीन्स, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट एंड बॉर्न। यानी कि बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी नेमेटोड जो कि इंसेक्ट पे बॉर्न अपना रहते हैं, तो उनको बेसिकली हम एंटेमोजेनस नेमेटोड बोलते हैं, जो कि एक ठीक है अदर नेम है आपका एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड का। इसके अलावा बेसिकली क्या है, इसको हम एंटेमोफेकस नेमेटोड बोलते हैं, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है एंटेमोन और फेजिन। ठीक है, एंटेमोन मतलब होता है इंसेक्ट एंड फेजिन मतलब होता है टू ईट। यानी कि बेसिकली क्या है, ये ऐसे नेमेटोड जो बेसिकली क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, उनको हम एंटेमोफेगस नेमेटोड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली कभी कभी इसको हम एंटेमोफिलिक नेमेटोड भी बोलते हैं। एंटेमोफिलिक नेमेटोड मतलब क्या होता है, एंटेमोन एंड फिलीन। ठीक है, जनरली बेसिकली इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका डिफरेंस क्या क्या होता है। बट कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जो कुछ ऐसे जगह भी होती है जहाँ पे बेसिकली इनको हम एज ए सिमिलर वर्ड की तरह यूज़ कर लेते हैं ना। एंटेमोन एंड फिलीन मतलब क्या होता है, एंटेमोन मतलब होता है इंसेक्ट एंड फिलीन मतलब होता है लव। यानी कि ऐसे ठीक है नेमेटोड जो कि बेसिकली क्या करते हैं, इंसेक्ट को लव करते हैं, यानी कि इंसेक्ट इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, एंटेमोफिलिक नेमेटोड बोलते हैं। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि जो सेकंड बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, यानी कि जो बीटी के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि सेल किया जाता है मार्केट में, वो आपका बेसिकली क्या है, एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड ही होते हैं। अगर हम ईपीएंस की बात करें तो बेसिकली क्या है, जो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड को पहली बार कलेक्शन किया गया था वो क्रॉसे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, जो कि जर्मनी में किया गया था, है ना। एक जो बेसिकली क्या है कि इनका जो कलेक्शन किया गया था हाइमनोप्टेरियन साफ्लाई, जिसको बेसिकली हम ठीक है एथालिया लूजन से बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से उससे बेसिकली किया गया था कलेक्ट किया गया था। ठीक है, 1917 में। ठीक है, जो बेसिकली आपके जो नेमेटोड्स थे उन्होंने पैरासिटाइज किया था किसको, हाइमनोप्टेरियन साफ्लाई को, वहाँ से बेसिकली इसका कलेक्शन किया गया। ठीक है, बाद में बेसिकली क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, CSIRO, ठीक है, इसको फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ठीक है सिचुएटेड है। ठीक है, इसने बेसिकली क्या किया था, इसको कॉमर्शलाइज कर दिया गया, यानी कि बेसिकली इसको हम ये वाणिज्यिक लेवल पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट ही ब्लैक वाइन बीविल के अगेंस्ट बेसिकली क्या किया गया था, इसको कमर्शलाइज किया गया था कि इसको हम यूज कर सकते हैं एक लार्ज स्केल पे एज ए कमर्शियल लेवल, है ना। ठीक है, अगर हम इसकी ठीक है बेसिकली हम बात करें इसकी जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि जिसको हम इसको जो इसका ऑर्डर क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, ठीक है, इसके जो किंगडम है वो एनिमिलिया है। ठीक है, इसका जो फाइलम है वो निमेटोडा है। ठीक है, इसका जो क्लास है वो क्रोमाडोरिया है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है वो रेप्टिटिडा होता है। ठीक है, इसकी जो फैमिली है स्टीनर निमेटेडी होता है, और साथ साथ में ठीक है बात करें स्टीनर निमा होता है, यानी कि कुछ तो इंपॉर्टेंट जीनस इसमें आपका डिस्कस किया गया, एक स्टीनर निमा एंड हेट्रोडेहेब्डिटिस, है ना। दो इंपॉर्टेंट जीनस है निमेटोड के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट निमेटोड जो होते हैं, ठीक है, यही दोनों होते हैं, स्टीनर निमा एंड हेट्रोडेहेब्डिटिस, है ना। इनकी जो ठीक है बेसिकली क्या है कि इनकी जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दी गई है, ठीक है, इसमें केवल आपके दो ही चीज़ों का अंतर है। ठीक है, इनकी जीनस का, साथ साथ में इनकी फैमिली का। यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे कि ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली आप पाएंगे कि जो ठीक है स्टीनर नेमा होता है, तो इसकी जो फैमिली होती है स्टीनर निमेटेडी होती है, और साथ साथ में जो आपका हेट्रोडेहेब्डिटिस होता है उसकी जो फैमिली होती है हेट्रोडेहेब्डिटी होती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप देखें कि दोनों फैमिली और जीनस के अलावा ठीक है बाकी सारी चीज़ें बेसिकली क्या है कि आपके सेम है, चाहे इसके हम क्लास की बात करें, चाहे इसके ऑर्डर की बात करें, चाहे इसके फाइलम की बात करें, चाहे इसकी किंगडम की बात करें, है ना।
अब बेसिकली हम बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो ये आपके जो देख रहे हैं आप यहाँ पे इन्फेक्टेड जुवेनाइल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है कि निमेटोड अटैक जो करते हैं, ठीक है, वो अपने ही केवल नहीं अटैक करते हैं। सिंपल सी बात है, उनके साथ कोई जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनका एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि जब बैक्टीरिया बेसिकली इनको इन्फेक्ट किया गया है, यानी कि जो आपकी निमेटोड है लाइक स्टेनरनेमा की हम बात करेंगे, ठीक है, जो आपका स्टेनरनेमा होता है, ठीक है, स्टेनरनेमा होता है, ठीक है, स्टीनर, ठीक है, नेमा होता है, ठीक है। ये जो ये पैरासिटाइज होता है किसके द्वारा, ठीक है, आपका जीनोरैबिडस के द्वारा। जीनोरैबिडस क्या है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हम बात करें कि जो आपका ठीक है दूसरा वाला है, ठीक है, यानी कि हेट्रोरैबिडिटिस है, ठीक है, यानी कि हेट्रोरैबिडिटिस जो होता है, ठीक है, उसको जो पैरासिटाइज करता है, तो उसके बैक्टीरिया का नाम है फोटोरैबिडस, है ना, ठीक है। इन दोनों बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, आपके काम में आएंगे, ठीक है। इनका एक ऑब्लिगेट, ठीक है, रिलेशनशिप होता है ना। अब बात करें बेसिकली होता क्या है, यानी कि जो ये निमेटोड्स हैं, ठीक है, इनको बेसिकली क्या किया गया है, पैरासिटाइज कर दिया गया है किसी बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे आपका जीनोरैबिडस या फिर फोटोरैबिडस बोलते हैं ना। अब होता क्या है, ये जो इन्फेक्टेड निमेटोड्स होते हैं कि जो इनका ओपनिंग होता है, कोई भी इनका हो सकता है एनस हो, तो इनका एनस हो या फिर इनका माउथ हो, या फिर बेसिकली क्या है इनका स्पेरिकल्स होते हैं, यानी कि जो उनकी बॉडी में जो ओपनिंग होती है, ठीक है, उनके थ्रू बेसिकली क्या करता है, जो निमेटोड्स होते हैं, ठीक है, वो इंटर करते हैं इनकी बॉडी पार्ट में, है ना। इनकी बॉडी में जाते ही जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है कि रिलीज हो जाता है और बैक्टीरिया अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो आपका इंसेक्ट होता है वो मर जाता है। और चूंकि अब इंसेक्ट मर गया है, तो बेसिकली क्या है, अब क्या करता है कि जो यहाँ पे जो निमेटोड्स होते हैं, ठीक है, वो फ्री होते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पे बेसिकली क्या करना, फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे एक लार्ज फीडिंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सेपरेट फीडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे जो ठीक है एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी होता है, जिसके कारण बेसिकली क्या है कि जो दूसरे सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, इस पर अटैक नहीं करते, यानी कि जो कैडावर रहता है वो सेफ रहता है, जिसपे आपको जो निमेटोड होते हैं, ठीक है, वो फीड करते हैं, है ना। अब बात में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो निमेटोड होता है, ठीक है, इसी के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे इसके बच्चे देखने को पाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो निमेटोड होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब बेसिकली क्या होता है, जब पूरा फूड ठीक है आपका बेसिकली क्या होता है खत्म हो जाता है, तो यहाँ से जो इन्फेक्टेड जुवेनाइल्स होते हैं, ठीक है, वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर आपको देखने को मिल रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको देखने को मिलेगी एक लाइफ साइकिल में, ठीक है। आप एक निमेटोड की लाइफ साइकिल को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ कोड वर्ड्स हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द एपियन, ठीक है, एंटोमो पैथोजेनिक निमेटोड होते क्या हैं, इनके संदर्भ में कुछ कोड वर्ड्स भी हैं, जैसे आप इनको एक बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, यानी कि जो भी ठीक है इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल में यूज होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक राउंड वर्म्स होते हैं, मतलब कि ये बहुत छोटे होते हैं और राउंड राउंड इनके स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हम बात करें अल्टरनेटिव फॉर केमिकल पेस्टिसाइड होता है, यानी कि बेसिकली क्या है, अगर केमिकल पेस्टिसाइड आपके पास अवेलेबल ना हो या फिर केमिकल पेस्टिसाइड की डोज को कम करना हो, तो बेसिकली इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। साथ साथ में क्या होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जो वाइड रेंज ऑफ होस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक सिंगल स्पीसीज को अटैक करते हैं, बहुत सारे स्पीसीज को अटैक करते हैं, ठीक है। इनकी होस्ट सिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि बेसिकली क्या होता है, जो इनका होस्ट होते हैं उनको बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनको पैरासिटाइज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं ना। इसके अलावा बेसिकली इनके क्विक नॉक डाउन एबिलिटी होती है, यानी बहुत जल्दी किल कर देते हैं, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है कि अगर बेसिकली क्या है होस्ट बहुत टाइम तक नहीं मिला तभी बेसिकली ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है, अगर हम इनका मास रिप्रोडक्शन करें, ठीक है, अपने कमर्शियल लेवल के लिए, तो वो भी बहुत आसान होता है। साथ साथ में बेसिकली हम बात करें, ठीक है, इनको हम IPM में यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि और साथ साथ में क्या होता है कि इनको रजिस्टर करने की बेसिकली क्या है कोई ज़रूरत नहीं होती। साथ साथ में लॉन्ग टर्म कंट्रोल देते हैं, यानी कि बेसिकली क्या है कि अगर आप निमेटोड का यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो किल करता है, जिससे किल करने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल मिलता है। देखिए बार बार आपको जैसे आपका पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, तो पेस्टिसाइड में क्या होता है कि आपके रिसर्जेंस देखने को मिलता है, यानी कि जो पेस्ट होते हैं, ठीक है, दोबारा क्या करते हैं रिसर्जेंस कर लेते हैं, जिसके कारण उनका फिर से उत्थान देखने को मिलता है। बट इन दिस केस बेसिकली क्या होता है कि आपका पेस्ट जो होता है वो मर जाता है, इसलिए उसका रिसर्जेंस देखने को नहीं मिलता है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये आपके सेफ भी होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई लॉस नहीं करते, क्योंकि ये इको फ्रेंडली वे में बेसिकली क्या करते हैं, जो पैथोजन होता है उनको किल करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली हम सर्चिंग बिहेवियर ऑफ EPN की बात करें, यानी कि जो भी होस्ट होता है, देखिए उसको कैसे पाते हैं कि हमको इनको पैरासिटाइज करना है, ठीक है। इसमें बेसिकली इसकी दो मैकेनिज्म आती है, इसमें एक एम्बूसर्स होता है, दूसरा आपका क्रोजर्स होता है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, स्टीनर नेमा कार्पोकैप्सी होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टीनर नेमा ग्लेसरी एंड हेटेरोहेबिटिस बैक्टीरियोफोरा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप याद रखें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब एम्बूसर्स होते क्या है, एम्बूसर्स बेसिकली ऐसे होते हैं कि इसमें एनर्जी कंजर्विंग अप्रोच पाया जाता है, कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहता है। इनमें बेसिकली क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि कहीं जाते नहीं हैं, सिंपली क्या होता है कि अपनी जगह पे बेसिकली क्या करते हैं लाइक पड़े रहते हैं, ठीक है, कि कोई बेसिकली आपका आए, ठीक है, यानी कि जब कोई देखिए जो बेसिकली क्या होता है कि
यहाँ पे कि जब कोई देखिए लाइक पेस्ट होता है, ठीक है, रेंगते रेंगते इनकी तरफ आता है, तब बेसिकली क्या करता है कि जब इनके पास पहुँच जाता है तब ये अटैक करते हैं ना। सेम इन द केस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्विंग अप्रोच देखने को मिलता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि लाई एंड वेट में पड़े रहते हैं, ठीक है। जब मोबाइल इंसेक्ट जैसे आपकी आर्मी और मैकाटॉर्म इनके पास आते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि इसके ऊपर अटैक करते हैं। ये मेनली अपर सॉइल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम क्रूजर्स की बात करें तो क्रूजर्स के केस में ऐसा नहीं है। क्रूजर्स में बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जनरली बेसिकली क्या होता है अंडरग्राउंड वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मूव आउट करते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट में बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। और जो लेस मोबाइल इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जब पेस्ट इनके पास नहीं आता है, तो यानी कि जैसे पेस्ट है, ठीक है, अभी पेस्ट इनके पास नहीं आ रहा है तो बेसिकली क्या करता है, जो नेमेटोड होते हैं इनके पास खुद चले जाते हैं, ठीक है। नेमेटोड खुद चले जाते हैं और बेसिकली क्या करते हैं, इनको किल कर देते हैं, ठीक है। इनके साथ बेसिकली आपने देखा एम्बूसर्स में क्या था, एम्बूसर्स में बेसिकली क्या था, ये आपका नेमेटोड है तो बेसिकली पेस्ट खुद इसके पास आ रहे थे, ठीक है। ये पेस्ट खुद इसके पास आ रहे थे, ठीक है। नेमेटोड है तो पेस्ट इसके पास खुद आ रहे थे, ठीक है। बट इन द केस ऑफ क्रूजर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्रूजर्स में क्या होता है कि आपका जो आपके पेस्ट्स होते हैं, ठीक है, पेस्ट्स होते हैं तो लाइव पड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नेमेटोड होता है खुद इनके पास आपका बेसिकली क्या होता है, आता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इनका मास प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनका मास प्रोडक्शन बहुत ईजी है, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इन विवो इन विट्रो दोनों कर सकते हैं। इन विवो मतलब क्या होता है, विद इन द ग्लास, है ना। और ठीक है, इन विट्रो मतलब होता है विद इन द लिविंग होता है, ठीक है। यानी कि विद इन ग्लास एंड विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों ही इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो आपके जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, ठीक है, इन विवो वाला यूज होता है, ठीक है। इन वीवो के लिए बेसिकली आपको पता है कि कोई होस्ट चाहिए होता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होस्ट होता है, जो सबसे यूजफुल होता है, ग्रेटर वैक्स मॉथ होता है, जो कि बहुत ससेप्टेबल होता है, ठीक है, हमारे ईपीएम्स के लिए, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है आपको याद रखना है, गैलेरिया मेलोनेला होता है ना। अब होता क्या है, अब सिंपली ये जो होस्ट होता है, ठीक है, ये एपीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, ठीक है। लेकिन हमारे जो ईपीएम्स होते हैं उनके लिए होस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये बहुत ससेप्टेबल होता है हमारे ईपीएम्स के लिए। जब बेसिकली क्या होता है, ईपीएम्स इनको अटैक करते हैं, उनको सेमी सिंथेटिक डाइट पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और एक हायर यील्ड देता है, ठीक है। लेकिन उनको पैरासिटाइज करेंगे, उनको हम सेमी सिंथेटिक डाइट देंगे, उनको ग्रो करेंगे। बेसिकली क्या है, इसके साथ साथ हमारा जो नेमेटोड होता है वो भी ग्रो करता रहता है, ठीक है। बाद में क्या करते हैं, हम इन विट्रो की बात करें तो इन विट्रो भी पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि आपके पैसे की थोड़ी बचत होती है, यानी कि इकोनॉमिक होता है। बट भाई जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्या है, ठीक है, आपका इन विवो मेथड ही है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, हमने सेमी सिंथेटिक डाइट की बात करी तो सेमी सिंथेटिक डाइट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आपका कॉर्न का पाउडर आता है, ठीक है, वाइट का फ्लोर आता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हम बात करें आपका राइस का ब्रान आता है, ठीक है, मिल्क का पाउडर आता है, ईस्ट आता है, ठीक है, हनी आता है, ठीक है, चार ग्लाइसरॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हम बात करें तो कुछ ईपीएम्स की बात कर रहे थे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक इसमें आपका मैंने जो आपको बताया था पहले, जो ईपीएम्स होते हैं लाइक स्टीनोनेमा, ठीक है, हेटेरोडाइप्टिस होते हैं, ठीक है। इनका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन होता है, जिसमें आपका जीनोरैबिडस एंड फोटोरैबिडस आते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली बताया मैंने कैसे कैसे, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ अटैक इनका कैसे कैसे होता है, ठीक है। आपके बारे में मैंने बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है अटैक का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो ईपीएम्स होते हैं, ठीक है, थ्रू द इनके नेचुरल ओपनिंग के थ्रू बेसिकली जाते हैं। जो नेचुरल ओपनिंग होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उनका ठीक है लाइक स्पाइरिकल्स हो सकते हैं, उनका बेसिकली क्या होता है माउथ हो सकता है, उनके एनर्स हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली उसमें दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मैंने बताया था, जो एम्बूस क्या होता है, क्रोज फोरेजिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हम बात करें एम्बूस में क्या होता है, स्टेनिमन वहाँ पे क्या करता है, लाई करा रहता है, ठीक है। जो पेस्ट होते हैं खुद आते हैं, ठीक है, सॉइल सरफेस पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है, अगर बेसिकली हम बात करें तो क्या होता है कि आपकी अगर आप यहाँ से देखें तो एम्बूस में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। एम्बूस में क्या आता है, स्टीनर नेम में कार्पोकैप्सी आता है, बट आपकी अब जो क्रूजिंग होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, हेटेरोडाइप्टिस आता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं उसके गट में रिलीज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और हीमोसिल में क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। हीमोसिल को जो इन्फेक्शन करते हैं उसको एक स्पेशल टर्म आपको याद रखना है, जिसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं, ठीक है। सेप्टिसीमिया इसको हम बोलते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है और उसको क्या करता है, इंसेक्ट को विद इन द 48 आवर्स क्या करता है, उनको किल कर देता है, ठीक है। अब ईपीएम्स बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से 4 जनरेशन उसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। जब बेसिकली क्या होता है उसका जो न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो जाता है, तो वहाँ से जो डेड कैडावर होते हैं, ठीक है, वहाँ से बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, बाहर आ जाते हैं, है ना। अब मैंने बताया था कि लाइक एंटेमो ठीक है, लाइक बेसिकली क्या है कि आपके जो एंटेमो पैथोजेनिक नेमेटोड होते हैं उनको हम एंटेमोफिलिक नेमेटोड भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी क्या है डिसिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जो एंटेमोफिलिक नेमेटोड होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि लाइक एंटेमोन एंड फिलीन से बना है, ठीक है, आप उसी को याद रखिएगा, ठीक है। आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एंटेमोन प्लस फिलीन से बना होता है, ठीक है। एंटेमोन मतलब होता है इंसेक्ट
एंड साथ साथ में क्या होता है फ्लेन मतलब होता है लव, यानी कि जो ऐसे नेमेटोड जो कि इंसेक्ट को लव करते हैं, ठीक है। अब लव मतलब ये थोड़ी ना कि बेसिकली उसको उनको छोड़ देंगे, ठीक है। लव मतलब क्या करेंगे, उसको भी अटैक करेंगे, उनको पसंद है इनको खाना, है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एंटोमोफिलिक नेमेटोड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो नेमेटोड इंटर इन द इंसेक्ट हॉस्ट एंड उनको डायरेक्टली फीडिंग करते हैं, यानी कि सिंपली आपने देखा इनके सब एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड में क्या था, ठीक है, ये किल तो कर रहे थे, बट इसमें क्या करता है, इसमें जो रोल था, ठीक है, एक बैक्टीरिया का भी रोल होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया का भी रोल होता है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मारता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंटोमोफिलिक नेमेटोड होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली मार देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे जो एंटोमोफिलिक नेमेटोड होते हैं, ठीक है, वो सिंगल नेमेटोड, ठीक है, आपको दिखेंगे, और साथ में आपको जो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड होंगे, तो वो एक क्लस्टर में यानी बहुत ज़्यादा ग्रुप में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटोमोफिलिक नेमेटोड जो होते हैं वो इनकी साइज जो होती है बड़ी होती है, इनकी साइज जो होती है छोटी होती है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड में हेटेरोरैबिडिस, ठीक है, बैक्टीरियोफोरा, साथ साथ में स्टीनरनेमा, ठीक है, फिल्टी वो आपको देखने को मिलता है। साथ साथ में अगर हम बात करें एंटोमोफिलिक में, ठीक है, स्पेरुलेरिया बॉम्बी होता है, साथ साथ में हावाडुला, ठीक है, ठीक है, ऑरोनिम्फियम होता है, साथ साथ में आपका सिनोरैबिडिस एलिगांस होता है। ये तीन ही अपर इसमें क्या करनी है, आपको जो एग्जाम्पल्स है वो याद रखने हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे मिलेगा एक नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।